राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी देखिए, राष्ट्रवादी केंद्र में ठीक है, राज्य में नहीं ठीक है। फिर क्या हो, चिमटा बजाओ, बदलाव तो होगा। तो विकास, कैसा विकास चाहिए तुम यार? बताइए कोई अरे इतनी बड़ी ये योजना। क्या योजना बताइए। जयराम देख के देखिए, साइकिल तो हमेशा देखते हैं, हाथी देखिए। भैया और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है इस गांव का और लोग क्या कहते हैं। समीकरण काफ़ी बदलते नज़र आ रहे हैं और बहुत से वोट अभी गुप्त भी हैं, बहुत से लोग खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ एक दो लोग हैं, सज्जन खड़े हैं, देखते हैं जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी रवि यादव। और क्या हाल चाल है, सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया है सब। पिछली सरकार रही, कुछ खास काम हुआ नहीं हमारे क्षेत्र का, मतलब अब भाजपा की सरकार रही तो इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। जो है गल्ला फ्री, आवास, शौचालय, गल्ला फ्री हाँ मिल रहा है। उसका बाकी रीजन आप देख रहे हैं, महंगाई कितनी जा रही है। महंगाई देख रहे हैं, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाद, हर चीज़ लीजिए, सीमेंट से लेकर लोहा, हर चीज़ महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें थोड़ा ना पूरा हो जाएगा। राष्ट्रवादी सरकार है। राष्ट्रवादी देखिए, राष्ट्रवादी केंद्र में ठीक है, राज्य में नहीं ठीक है। भाई केंद्र के लिए हम मानते हैं कि राष्ट्रवादी यहाँ ठीक है, बाकी यहाँ जमीनी स्तर पर देखा जाए, आप जमीनी स्तर पर मुआयना करते हैं, देखिए क्या उनका कोई प्रमाण नहीं। हमने उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी। कहाँ गड्ढा मुक्त? आप आए हैं गड्ढा मुक्त, देखे हैं गड्ढा मुक्त? अब यही आप प्रत्यक्ष आपके सामने है, कानपुर रोड हमारा बांदा से लेके गड्ढा मुक्त है। बुंदेलखंड कागज में, हाँ कागज में सब है। आप एक्सप्रेसवे बनवा दिया, विकास करा दिया। तो एक्सप्रेसवे भाई सत्ता में है तो विकास तो करेंगे ना करेंगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे तो भाई भाई कि पूरा खा जाएंगे तो भाई जनता नहीं देगी वोट, तो कुछ ना कुछ तो विकास करना ही पड़ेगा। तो इसलिए भाई अब विकास आपको आप घूम के देख रहे हैं। विकास किसने किया विकास सबसे ज्यादा? क्या लगता है बुंदेलखंड यहाँ आपके क्षेत्र को किसने सबसे ज्यादा देखा समझा है? सबसे ज्यादा अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बीएसपी की सरकार थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे मंत्री यहाँ से, उन्होंने विकास किया था। अच्छा हाँ, अगर विकास की बात कर रहे हैं। अब कौन लगता है आपको? अब बदलाव होगा भी, नहीं बता सकते कौन आ सकता है, अभी तो जनता का रुझान है। आप अपना ना बताइए, जनता थोड़ा, आप भी इधर उधर उठते बैठते होंगे, समझते होंगे, चार जगह उठते बैठता है आदमी, जानता है तो कुछ तो सुनता है, कुछ तो रुझान पता चलते हैं। इस बार जो सपा मतलब है, सपा। जी। अच्छा, सपा आगे चल रही है जी। अब प्रत्याशी हैं कौन बढ़िया? प्रत्याशी, अच्छा यहाँ क्षेत्र में प्रत्याशी देखिए, हर पार्टी से अपना अपना कैंडिडेट, हर प्रत्याशी अच्छा। हम प्रत्याशी को क्यों कहें कौन प्रत्याशी गलत है? हमारे यहाँ से जयराम सिंह भैया रहे, जिला पंचायत हुआ अभी वर्तमान में है, उनका बढ़िया व्यवहार है, उनका अगर देखा जाए तो बढ़िया उनको कोई आगे वही चल रहे हैं अभी फिलहाल तो हाँ वही है। ब्रजेश भैया 5 साल रहे, मतलब अब देखिए 5 साल वो रहे भाजपा में रहे, 5 साल वहाँ मलाई खाई, अब देखो यहाँ मलाई खाइए। हाँ जैसे सपा में आए हैं वो, तो सपा में आए तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि सपा में आए भाई। अब उन्हें बजट नहीं मिला या बजट मिला वो खा गए, हमें विकास नहीं दिखा भाई। जो बात सत्य, विकास हम अपने विधानसभा का विकास चाहिए हमको, ना कि कैंडिडेट से हमें मतलब। कैंडिडेट कोई भी हो, विकास जो करेगा वही जीतेगा यहाँ से। वही जीतेगा जी। तो कौन करेगा विकास? विकास अब नए कैंडिडेट आ रहे हैं, जयराम भैया भी हैं, अब देखो भाजपा से कौन आ रहा है, सपा से ब्रजेश घोषित। दलजीत का सुनना है, दलजीत कैसे है? दलजीत वो तो कह रहे हैं भैया कांग्रेस से थे, मगर उन्होंने भी ज्यादा कोई विकास नहीं किया। हाँ वो कह रहे हैं हमें चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े, हम निर्दलीय तो हार जाएंगे। एक बार निर्दलीय लड़े थे, नगाड़ा था उनका, चुनाव चिन्ह हार गए थे। अच्छा। निर्दलीय नहीं निकाल पाएंगे। बहुत अच्छी फीजा थी जब लड़े थे निर्दलीय, तो वो उनका सपोर्ट हम खुद किए थे, फिर भी हार गए थे। तो ऐसा नहीं, निर्दलीय से नहीं हो सकता। बाकी अगर पार्टी बेसिस में आ रहे हैं तभी फिलहाल तो जयराम सिंह ही चल रहे हैं, देखा जाए तो। क्या नाम है भैया? राजेश यादव। क्या माहौल है? बढ़िया है। दुकान ठीक ठाक चल रही है? दुकानें कहाँ चलती है वहाँ, 2 रुपया का सामान यहाँ 10 रुपया का मिला था हुआ है। अरे हाँ इतनी महंगाई? हाँ ये महंगाई इतना, गैस, सीमेंट और खाद, बताओ खाद, गैस आदमी कहता है कि फ्री मिला, फ्री कैसे मिला? सब मोदी से कहा थे भैया हमें गैस मोदी फ्री दिन है, फ्री कहाँ दिन है भाई। अब पहले मिल गया 400 का, 500 का, अब 1000 का मिला था हुआ है। 1000 का मिला था ना गैस,
तो 500 रुपये तो महंगा जा रहा हो ना उनके सरकार के खाता में। बिजली भी तो फ्री दी है, बिजली कहाँ फ्री हुआ है? अभी तो कम नहीं कर दिया 3 यूनिट। अरे अबे वोटन के चक्कर में सब हमें जहाँ चुनाव जाऊँ जाता भैया सब इतना हूँ जहाँ खवा है। हाँ कुछ नहीं है फिर और सब मोदी या योगी लंगोटी बांध लिए अकल गंगा जी के तरह बैठे हैं। कहाँ आओ यहाँ फिर क्या हो चिमटा बजाओ है, बदलाव तो होगा कन्फर्म। हाँ कौन आएगा? अब देखो अब आएगा, अभी क्या बताएं कौन आएगा? जिसका नसीब चमकता होगा वही आएगा, जिसका नसीब चमकता होगा वही आएगा। जनता चमकाती है ना। अभी फिलहाल तो 2 ही पार्टी है, सपा और वो भाजपा। सपा भाजपा जी बीएसपी अब कह रहे हैं बीएसपी का वोट पक्का और सॉलिड है, बहुत छिपा हुआ है, भले ही उछाल नहीं मार ठीक है, रहा। हम मानते हैं। अबे मायावती जी हैं, वो अभी देखो कोई ना प्रचार प्रसार उनका कोई नहीं है। बाकी बीएसपी से कैंडिडेट अभी मतलब यहाँ से हुए हैं तो ठीक है, मतलब उनका व्यक्तिगत सही है। अगर पार्टी बेसिस पे देखा जाए तो पार्टी बेसिस में अभी उनका बहुत डाउन चल रहा है। जी बिल्कुल। व्यक्तिगत में देखा जाए तो ठीक है उनका, बाकी पार्टी अभी थोड़ा सा लो है। फिर भी जो है बताइए बीएसपी कुछ तो मतलब है ही है। अभी तो जो है उनकी जो एक समीकरण है तो मतलब बहुत भले ही दबा हुआ है, योगी राज में बोल नहीं पा रहा, खुल के उछाल नहीं मार पा रहा, लेकिन ये प्रजातंत्र है ये तो फिर इसका संविधान का वो किया जा रहा है, क्यों नहीं बोल पा जा रहा भाई हमारा मत है, हम किसको देंगे किसको नहीं वो हम जानते हैं। अब इसमें दबने वाली बात है तो ये तो भाजपा गुंडा राज हो गया ना। फिर दबने वाली अगर बात हो गई, कहते सपा में गुंडा राज होता है, मुझे लग रहा है कि भाजपा में ज़्यादा गुंडा राज है। वो कैसे आप अधिकारी के पास जाइए, पहले ये होता था कि चलो ठीक है कोई बातचीत करके बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं करता है, तो गुंडा राज तो ही है। कोई अगर कुछ कर रहा है तुरंत से उठा के जेल में डाल, विरोध करो भाई बीजेपी का, उठा के जेल में डालो, ये गुंडा राज तो है। ये गुंडा राज तो सपा सरकार में बताते हैं कि जौन नेता नहीं वही बना, इसको उठा लो तो उठा लिया जाता था, फोन कर दिया कुर्सी से खड़े हो जाते थे। थोड़ा बहुत सब कह रहे हैं नेता कम से कम हारन बजा के तो नहीं निकलते, पुलिस और अधिकारी की अभी तो आचार संहिता लागू, अभी तो कोई भी हॉर्न नहीं बता सकता। नहीं, अभी इसे 5 साल भी कोई नेता इतने हाव मतलब इतना ज्यादा वो नहीं किया गुंडा। मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरे मालिक हैं खुद, वो कोई पद में मतलब वो हैं। घंटा छूटा दिया हुआ है, कालेश्वर बाबा के घंटा सब चुरा लेंगे हैं। मतलब ये गुंडा राज ने हुआ मंदिर से ज्यादा सामान अब कहाँ है दिखता है यहाँ। बता रहे हैं राम राज्य कहाँ आपको दिख रहा है? कहीं राम राज्य फलाना कहाँ कालेश्वर के पता है आपको? कालेश्वर मंदिर के कम से कम 100 मंदिर है, घंटा सब खोल लगे है रात में, चोर है। तो बताओ राम राज है कहाँ सुरक्षा जय आती होगी नहीं है तो भाई बाकी जनता के क्या हो सकती है आप बताइए। बाबा कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाबा जब अपने मठा ही नहीं बजे घंटा नहीं संभाल पा रहे हैं। अरे जब अपनी घंटा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं सुरक्षा तो जनता की क्या करेंगे? तो कह रहे हैं भैया हमने खत्म कर दिया, बुलडोजर चढ़ा दिए। तानाशाही हुई ना, आप भी जानते हो तो तानाशाही हुई ना। बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ाया गया भाई? टेनी जी के जो लड़के हैं उन्होंने किसानों के ऊपर कार चढ़ाई, एक मिनट, किसानों के ऊपर उन्होंने कार चढ़ाई, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बगल में मंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री अभी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये बताइए आप। तो कह रहे भाई लड़के पे जो जिन्होंने किया उन पे तो कार्रवाई हुई है, मंत्री जी ने थोड़ा किया भाई कार्रवाई सब पे हुई, कार्रवाई के साथ बुलडोजर भी तो चला बाकियों के साथ। बुलडोजर क्यों नहीं चला? दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक। क्या है चल रहा है? मतलब 5 साल कैसे रहे भाजपा के? 5 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ बढ़िया रहे, बहुत अच्छे। अभी तो ये सब मानसिकता है लोगों की, देखो यहाँ जातिवाद जैसा ऐसा है ना, यही सब चल रहा है और उसी की वजह से लोग ऐसा बोल रहे हैं। कोई पार्टी के ना कोई जातवाद नहीं है। विकास बताइए गुरु, भाजपा की सरकार आपको विकास दिखा अपने क्षेत्र में? कुछ बताइए आपने विकास, एक विकास बताइए कि क्या हुआ? विकास विकास ये थोड़ा विकास हो रहा है यार। जमीनी स्तर पर बताइए क्या विकास हुआ? आपके विधानसभा से भी प्रजापति रहे, हाँ तो क्या विकास हुआ थोड़ा बताइए आप। वो विधायक ऐसा था जो पार्टी छोड़ के साला भाग गया है ना, वो तो बाद में भागा ना। वही तो। अब विकास तो बहुत अच्छा हुआ। अरे यार ये ऐसी सरकार ना होती कोरोना काल में है ना, तो ना जाने कितनी जनता आज तक खत्म हो गई होती, कोई संभाल ना पाती दूसरी अगर गवर्नमेंट होती। नहीं होता कहीं। ये तो भाई अपना अपना वो है भाई पार्टी का कोई, बाकी विकास हम विकास के नाम पे वोट करेंगे भाई। अरे तो विकास कैसा विकास चाहिए तुम्हें यार? ये पूछ तो रहा हूँ, आप बताइए कोई। अरे इतनी बड़ी ये योजना, क्या योजना बताइए? अरे जो ये राशन वाली ये
हाँ पूरे देख रहे हैं आप, राशन देख रहे हैं, महंगाई नहीं देख रहे हैं कि राशन 5 किलो राशन में आपका चल जा रहा है। जब इतनी बढ़ेगी जनसंख्या तो महंगाई तो बढ़ेगी थोड़ी बहुत। बारे में बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी के बारे अरे बेरोजगारी तो ठीक है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, कोई नहीं ऐसी बात है, आने वाले समय में तो ठीक ही हो जाएगी। नहीं मतलब ये दोनों सब घिसे पिटे प्रत्याशी आए हैं, नया चेहरा देखो जयराम भैया का, बोलो जयराम भाई की जय। विकास, रोडों का विकास हुआ, इतने एक्सप्रेस निकले है ना, है? सड़क विकास देख लीजिए। अरे ये टूटी है तो ये भी बनेगी, कोई ऐसी बात थोड़ा है। महंगाई इतनी है, आदमी जी नहीं पा रहा है। महंगाई भी आएगी अपने समय में। अब महंगाई कोरोना काल रहा तो महंगाई तो बढ़नी थी, इतनी क्षति हुई देश को, है ना। खाद में लोग किल्लत इतनी परेशान रही, खाद की फिर यूरिया की, कहीं किल्लत नहीं हुई खाद। लाइनों लोग अरे बिचौलिया थे, उन्होंने है ऐसा किया है नहीं, कहाँ खाद की दिक्कत कहाँ किसको हुई। अभी इतना लोग पर किसान परेशान रहे, सुबह 5-5 बजे से लाइन लगती रही। कोई लाइन नहीं थी, सब बिचौलियों का खेल है ये। नहीं कोई नहीं, कहूँ खाद किसको नहीं मिली, कब नहीं मिली है बताओ। अभी जनता लाइन में अब ठीक है, लेकिन जनता में तो लगी रही तो लाइन। नहीं तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ये सब बिचौलियों का काम है और कुछ नहीं। और मतलब क्या लग, अब आएगा तो योगी ही आएगा, अभी योगी ही है पक्का। तो सपा जी कह रहे हैं, अखिलेश जी तो काम बोलता है। कौन का काम क्या बोला, अखिलेश का क्या काम बोला? वो कह रहे हैं सारे फीते हमारे काटे हैं। देखो कोई वो नहीं है, नींव रख देने से वो काम ही पूरे हो जाते उनके समय में, उनकी गवर्नमेंट में, तब तो जाना जाता ना है। तो काम तो इन्हीं की सरकारों में हुए सारे काम हुए, लेकिन योजना वही लाए, गठन उन्होंने किया। बाद में उनका कहना है कि केवल फीते योगी जी ने हमारे काटे, हमारे तो सब ऐसे कहने के लिए है, काम तो दिखता है लोगों को, कहे चाहे ना कहे कोई, ये तो सब पार्टियों का है, अपनी अपनी जातिवाद है ना पार्टी। और ये अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, अगर मोदी ना होता, योगी ना होता, तो ये तो देश को बेच के खा जाए, बेच रहे हैं है ना। नहीं तो योगी मोदी क्या कर रहे हैं, देश तो बेच रहे हैं, यहाँ हमारे कर्जा लेके यहाँ गवर्नमेंट को फ्री लुटा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, प्राइवेटेशन कर रहे हैं, प्राइवेटेशन सब किए दे रहे हैं। अरे प्राइवेटन से नहीं, उसमें फायदा भी तो है गवर्नमेंट को, है फायदा। अरे जहाँ जैसे उसमें अध्यापक को ही देख लीजिए, है ना, जो सरकारी टीचर होते हैं उनको 60-70 हजार देना पड़ता था, देते थे, हैं? उसमें संविदा में रख लिया गया, 1 के 4 रख लिए गए, तो शिक्षा सुधरी, उसमें रोजगार भी मिला। रोजगार गया कहाँ? लेकिन वो प्योरिटी तो नहीं रह गई जिससे लोग भरोसा में रहते थे कि भाई सरकारी है, एक आदमी माइंड फ्री हो जाता था कि अब कोई दिक्कत नहीं। सरकारी सर्विस किसको किसको मिल जाएगी, सबको इतनी सरकारी सर्विस तो होंगी नहीं कि सबको मिल जाएंगी। जब तक प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी बचेगी कहाँ? काहे का? अब सब सरकार प्राइवेट, तो उसमें रोजगार भी तो निकलेंगे ना, सबको रोजगार मिलेगा। तो फिर वही शोषण नहीं चला हो जाएगा, जैसे प्राइवेट कराएगा दबाव डाल के, वो अपने मन से कराएगा। वैसा क्या, ऐसा कैसे होगा? सरकार का भी तो उसमें दबाव रहेगा ना कुछ पक्का। तो सही है, प्राइवेटेशन सही है। अरे और क्या, सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार निकलेंगे तो सारे लोगों को तो मिलेंगे ना, वही तो मतलब लोग, लेकिन विधायक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विजय कभी नहीं आए। कौन सा? विजय 5 साल कभी नहीं आए, भाजपा के विधायक यहाँ बिल्कुल देखने नहीं आए कभी नहीं आया। अब सपा में शामिल हो गए, तो मतलब से हाई है, वो भगने वाला विधायक ही है। भाजपा में ऐसा ही कोई विधायक आ गया वोट लेने, तब कौन? भाजपा से यहाँ वोट लेने ऐसे विधायक कोई आ गया तो अब ऐसा विधायक नहीं आएगा यहाँ, नहीं आएगा पक्का। अब की बार पार्टी अच्छे ही उसको देगी टिकट। किसे देगी, किसे दे रही? लगभग मेरी समझ में जल्दी को मिल रहा है टिकट। अच्छा, गुड्डू भी अभी घुस गए निषाद पार्टी। अरे हाँ, वो भी लगे होंगे, अब पार्टी चुन के ही लाएगी अच्छा कोई विधायक, अभी तो आज खुलेगा जैसा भी होगा। भैया भाजपा अच्छी है? नहीं, हमारे लिए तो नहीं अच्छी बात है ना। नहीं, सपा वपा नहीं, हमारे लिए कैंडिडेट वही अच्छा है जो हमारे विधानसभा का विकास करेगा। अब कैंडिडेट अच्छा है? हाँ, कैंडिडेट, हम कैंडिडेट बेस भाजपा से कैंडिडेट अब अच्छा है? कौन कैंडिडेट? कांग्रेस से थे, क्या विकास किया बताइए? दलजीत आएंगे, कांग्रेस से थे पहले, वो विधायक थे, क्या विकास किया उन्होंने? अब इनको विकास ही, प्रत्याशी कैसा चाहिए मेरी समझ में? वो तो हमारे क्षेत्र का विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, दलजीत। और क्या? दलजीत सिंह विकास पुरुष के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। अच्छा, तो बताइए कौन सा विकास किया दलजीत सिंह? अब आप कह रहे हो कि यार सरकार उसमें थी, कांग्रेस में है, जितने उसकी निधि में थे काम,
तो हर गांव में ही उसने अपनी निधि के अनुसार जैसा जहां का वो था उसने दिए काम अपने और हुआ काम। तो ब्रजेश बीजेपी में थे, चले गए। अभी जो आएगा बीजेपी में वो भी चला जाएगा। तो अब भी वो सपा में है तो उसको भी नहीं देना, तभी तो है मतलब, नहीं तो क्या मतलब होगा। अभी जो नए आए हैं जयराम सिंह, उनको दे दिए, वो भी तो सही हैं। भैया इनसे पूछो भाई, ये ब्रजेश के उसमें तो ये गए हैं ना, ब्रजेश में तो ये गए हैं ना, उसको नहीं देंगे वोट। हम कहीं भी देंगे भाई, हम हैं यादव, हम कहीं भी देंगे तो हमें ये होगा कि साइकिल को दिया है, जो बात रियलिटी है। तो जब बदनाम है तो भाई हम तो सपा का ही सपोर्ट करेंगे, वोट सपोर्ट सब है। अभी आप कह रहे थे ना कि हम तो नेता चुनेंगे, तो नेता चुनिए ना। हाँ नेता बिल्कुल चुनेंगे भाई, अपने वोट की हम गारंटी। बाकी जैसे माइनॉरिटी होती है सबकी, जैसे आप हैं बोलेंगे भाई ये भैया है चाचा हमारे, बोल देंगे भैया तो यार हमें वोट नहीं दिया होगा, ये साइकिल में गया होगा। तो इससे बढ़िया है कि भाई साइकिल में मारा जाए, फिर क्या किया जाए। कौन आ रहा? जयराम भैया, जयराम साइकिल आई है, कौन आई? कौन आ रहा? अरे भैया साइकिल आई, बाद में साइकिल आई। कौन आ रहा है? प्रत्याशी मतलब जयराम जयराम भैया सब आ गया। जयराम भैया यूपी में साइकिल, यूपी में साइकिल और जयराम भैया साइकिल आए, साइकिल चलेगी, साइकिल तो हमेशा देखते हैं, कभी हाथी देख के देखिए। साइकिल तो हमेशा देखते हैं, हाथी देखिए आज। इस समय राजनीति से काफ़ी अनुभवी और बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि कैसा रहेगा विधानसभा 2022 का चुनाव। दादा क्या नाम है आपका? हमारा देवी किशोर नाम है, दीक्षित। क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ। क्या माहौल पैसा अच्छा ये बताइए पहले कि 5 साल कैसे रहे भाजपा के? 5 साल तो बहुत अच्छे भाजपा सरकार के रहे। हैं? हाँ अच्छे रहे हाँ बिल्कुल। काम अपने मुद्दों पर भाजपा सरकार सही निकली है। हाँ देखिए राम मंदिर भी बन रहा है, जनता को राशन भी मिल रहा हाँ है और साथ साथ किसान निधि भी, सम्मान निधि मिल रही है। यहाँ पर यमुना कॉरिडोर जो बन रहा है वो भी बहुत सराहनीय है, उससे विकास होगा बुंदेलखंड का। हाँ। इसलिए हमारे हिसाब से सरकार बहुत अच्छी है। यहाँ के क्षेत्रीय वासी काफी नाराज हैं अपनी क्षेत्र के। क्षेत्रीय वासी जो नाराज थे वो पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति से ज्यादा नाराज थे, अच्छा क्योंकि वो कभी जीतने के बाद इस क्षेत्र में आए ही नहीं है। हाँ नहीं ऐसा नहीं, बीजेपी से नाराज नहीं है क्षेत्रवासी, बीजेपी से नाराज नहीं है। हाँ, विधायक से पर्सनल नाराज थे। अच्छा अच्छा, हाँ तो अब क्या लगता है आप कौन जो है? अब बीजेपी की तो सरकार बननी है उत्तर प्रदेश में, वो तो लगभग देखे रहे हैं चारों तरफ माहौल। हाँ। हाँ अब वो सपा में चले गए हैं, सपा से टिकट लेके आ रहे हैं। तो वो सपा से चले जाए चाहे वो जहाँ चले जाए, यहाँ से चले गए हैं तो छवि बीजेपी की अच्छी हुई है। हाँ हाँ उसमें कोई दो राय नहीं। कौन लग रहा है आपको आपके क्षेत्र से? अब के क्षेत्र में बीजेपी को ही लग रहा है। हाँ बीजेपी कैंडिडेट कौन है? अब कैंडिडेट मुझे पता भी नहीं है कि कौन है यहाँ पर कैंडिडेट को। हाँ क्या किया बीजेपी ने? हैं? क्या किया बीजेपी ने? राम मंदिर से और बीजेपी का 5 किलो गल्ला तो कब तक देंगे? चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा सुशासन बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ देखिए इससे क्या है कि किसी तरह की आपराधिक घटनाएं ज़्यादा नहीं हो रही हैं, मुख्य तो यही है। और लड़कियां हैं वो सुरक्षित रहती हैं, पढ़ने लिखने जाती हैं, कोई तरह की छेड़छाड़ नहीं है। ये सब समस्या लोग हाथरस का मामला गिना रहे हैं वो लड़की को। अरे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। गोरखपुर में एक कानपुर के व्यवसायी को पुलिस ने मार दिया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। हाँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह होती हैं। नहीं तो प्रशासन को इस तरह करना चाहिए था। अरे प्रशासन जहाँ लापरवाही किया होगा तो प्रशासन उसमें दंडित होगा। हाँ। ये हमारे आपके विषय की बात थोड़ी है। तो प्रशासन अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भाजपा सरकार में। और देखिए भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं, भ्रष्टाचार बहुत था, अब कम हुआ है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर था लेकिन अब कुछ कम हुआ है। अच्छा आप धीरे धीरे देखिए सरकार कम कर पाती है कि नहीं कर पाती। भ्रष्टाचार तो शुरू से ही था, कहाँ नहीं था भ्रष्टाचार बताइए। विधायक कहते हैं इस सरकार में हमारी नहीं सुनी जाती, प्रशासन हावी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक की सुनी नहीं जाती। विधायक अगर आम जनता पर आवे, आम जनता की समस्या सुने और फिर उसको जनता के बीच में रखे तो कोई उसका समाधान निकले। अब विधायक जब अपने घर में ही बैठे रहेंगे, आम जनता पर 5 साल आएंगे नहीं तो उसका क्या प्रभाव पड़ना है? उसका प्रभाव तो गलत है। क्या कहना है आपका, क्या लगता है आपको?
हमें ये लगता है कि हम इस बार पार्टी देख के नहीं, प्रत्याशी देख के ही हम चुनाव करेंगे। और जयराम भाई जैसा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में नहीं है। और शोषित दलित, गरीब, मजदूर, किसान की पार्टी है बीएसपी पार्टी, उससे उनका टिकट हुआ है। हम मतलब पूर्ण उससे कहना चाह रहे हैं कि मतलब सब लोग हम बीएसपी के साथ हैं, जयराम भाई के साथ हैं, विकास पुरुष हैं, रात दिन जो है संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। लोगों को रात दिन 12 बजे फ़ोन करिए तो वो उपस्थित रहते हैं। भाजपा से प्रत्याशी रही बात बीएसपी के कार्यकाल की, तो बीएसपी में जितना भी विकास दिख रहा है आपको बांदा जनपद में, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, रिंग रोड हो, चौड़ीकरण रोडें हैं, डबल मतलब पुल जितने भी बने हैं सब बीएसपी कार्यकाल के हैं। और ना हमारे सपा ने कुछ ऐसा विकास किया है और ना ही बीजेपी सरकार में ऐसा कोई काम हुआ है। तो हम इस वजह से विकास के नाम पर और प्रत्याशी को देख कर ही जो विकास पुरुष होगा, पिछली बार विजेश प्रजापति बीजेपी में रहे, 5 साल विधायक रहे, उन्होंने किसी तरह का विकास किया, ना लोगों को बीच में रहे, समाज बिल्कुल उनसे इतना दूर रहा कि वो 5 साल लखनऊ में बैठे रहे। तो इस वजह से हम व्यक्ति को देखकर ही वोट करेंगे, क्योंकि व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री के पास तो जाएंगे नहीं अपना काम करवाने, ना प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। हम अपने समस्या लेके अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे, और वो विधायक हमारी बात जो पूर्ण रूप से सुन सके और उसको करवा सके, हम उन्हीं को चयन करना चाहते हैं। बस ये है हमारा। क्या कहते हैं दादा, प्रत्याशी देखेंगे? नहीं, प्रत्याशी तो यहाँ से सभासद भी हैं, प्रत्याशी तो सही है बीएसपी में, लेकिन बीएसपी सरकार यूपी सरकार तो बनाने जा नहीं रही है। तो एक आध कैंडिडेट निकल भी जाएगा तो उससे मुझे तो कोई खास वो नहीं समझ में आता है कि कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि बीजेपी की 8 से 10 सीटें तक ही उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं। तो उससे होना क्या है, अब जिसकी ज़्यादा बहुमत से सरकार होगी, जिसका विधायक होगा, वो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा विकास करेगा। फिर भी अपना मंतव्य है। आपके गांव का माहौल क्या कहता है? मेरे गांव का माहौल तो लगभग 60% बीजेपी पर है, 40% में आप समझ लीजिए अन्य जाएगा। लोग कह रहे हैं हम प्रत्याशी देखेंगे। अरे भाई, कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ कि 40% में प्रत्याशी पर भी वोट पड़ेगा। जयराम भाई जो प्रत्याशी हैं वो अच्छे प्रत्याशी हैं, इसलिए तो हम काट रहे हैं कि उसमें से 40% वोट जाएगा, लेकिन 60% तो पार्टी का वोट मिलेगा ही। पहुंच नहीं रही है पंडित जी, तो टक्कर 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी, तो कांटे की टक्कर है और जो है लड़ाई बड़ी होगी, लेकिन बीजेपी को अभी नकारा नहीं जा सकता। बीएसपी को तो लोग बहुत कम अभी आंक रहे हैं, लेकिन अब वो तो सब पता चलेगा 10 तारीख को।